दीवारों पर लिखा हुआ है हर बहन को मिलेगा 1500 रुपया। मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, एक घर में एक बहन है 1500, 2 बहन है 3000, 3 बहन है 4500, 4 महिला है तो 6000 और सबको मिलेगा। अब ये सबको मिलेगा, वो भी पहली कैबिनेट में मिलेगा। तो आप कह रहे हैं वो गारंटियां पूरी करेंगे, गारंटी का पीरियड तो पहले ही खत्म हो। हाँ, एक बात बिल्कुल निश्चित है, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। उन्होंने जो एक सामान्य जन को चीट करने का, धोखा देने का, चुनाव के अंदर रिसीव करने का जो मकसद रखा था उसके अंदर वो कामयाब हो गए। अब क्या है, खैर सल्लाह, अब तो बोले जी 15,000 बहनों को दे दिया, अब 15,000 बहनों को दे दिया, गारंटी पूरी कर दी। हाउ डज इट मैटर? जब आपने कहा कि हम 22.5 लाख बहनों को देंगे, दैट मैटर। आपने कहा हम किसान की चिंता करेंगे, 100 रुपए लीटर दूध देंगे, पहली कैबिनेट के अंदर। कहा आपने कहा 1 लाख सरकारी रोजगार हर साल देते हुए 5 लाख सरकारी रोजगार देंगे। 6 महीने निकल गए, रोजगार तो वापिस हो रहा है, जाकर रहा है। इसलिए जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। 6 महीने में वर्तमान सरकार के साथ मोहभंग होता हुआ दिखाई देता है और इन्होंने उन्हीं गारंटियों को इधर उधर फैला करके और जनता को भ्रमित किया। सर, क्या लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत जितने भी लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो क्या रिव्यू करेंगे ये फैसला कि गुण और दोष के आधार पर उन्हें पार्टी में वापस लिया जाए और किन कारणों की वजह से वो पार्टी छोड़कर गए हैं या मजबूर हुए हैं? जिन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा और हमारा ये मानना है कि हमारी सरकार नहीं बनी, उसके अंदर उनकी अहम भूमिका है। ऐसे किसी भी नेता को पार्टी में वापस लेने के ऊपर चर्चा होने का कोई प्रश्न दिखाई नहीं दे। चाहे जितना भी जरा, मैंने आपको बात बता दी और बिल्कुल सधे हुए शब्दों के अंदर अपनी बात को रखा। सर, एक के बाद एक जो 3 चुनाव है, चाहे उपचुनाव हो, मुख्य चुनाव हो, शिमला हो, पार्टी हारी है, तो क्या पोस्टमार्टम होगा, रिव्यू इस बार? एक तो आप तीसरे चुनाव को उसके साथ मत मिलाएं। कॉर्पोरेशन का चुनाव है, एक छोटे से क्षेत्र का चुनाव है और कॉर्पोरेशन चुनाव के साथ इसको मिलाना, लगभग 30-40 साल से लगातार कांग्रेस की सत्ता वहां पर रही। केवल हमने 2017 के अंदर वो कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने जीती और कांग्रेस की उस समय प्रदेश के अंदर सरकार थी, हमने उसको बनाया। इस बार तो कांग्रेस ये मान करके चल रही थी शायद 2 सीटें भी हम भारतीय जनता पार्टी को लेने के लिए नहीं देने वाले हैं। 9 सीटें आई, 800,000 वोटों के मार्जिन के साथ आई। हम तो ये कहते हैं कि उसको किसी तरह से काउंट करना, और अभी तो कांग्रेस के काउंटडाउन का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा और हिस्सा खोया है। हम असेंबली में अपनी सरकार नहीं बना सके, पर असेंबली में जो सरकार नहीं बनी है उसके अंदर वोटों का वेरिएशन कितना है? 0.9%। आप अगर ये इससे पिछली बार जब हमने सरकार बनाई थी 2017 में, तो हमारे वोटों का वेरिएशन 8.5%। उससे पहले जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तो उनके हमारे से 4.5% ऊपर थे। लेकिन सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 0.9% का वेरिएशन है, जो आपने पहले प्रश्न पूछा, एक झूठी गारंटियों के आधार पर जो
जनता को बरगलाने का क्रम था वो हो गया। अब काठ की हांडी है, उसने कब तक चढ़ना। लेकिन 3 पार्लियामेंट हल्के ऐसे हैं जहां पे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए क्या योजना है पार्टी की? मेरा एक और कहना कि स्थानीय मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे अलग हैं, नेशनल मुद्दे पूरी तरह से अलग हैं। क्या मोदी जी का अल्टरनेटिव है? आज देश बिल्कुल स्पष्ट तौर के ऊपर ये मानता है अगर जो देश को लीड करना है तो फ्रंट से लीड करेगा, तो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी लीड करेगा। आज अगर जो हमने 10वें से 5वें पायदान के ऊपर देश को इकोनॉमिक स्थिति के अंदर ला करके खड़ा है किया है तो वो नरेंद्र भाई मोदी के कारण किया। इतना बड़ा कोविड का सेटबैक मेरे देश को लगा, 220 करोड़ वैक्सीन अगर जे इंडिजिनस बना करके उसको मुफ्त में लगाने का काम कर दिया और भारत के जनमानस को बचाने का काम कर दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे करके इतना बड़ा ओवरकम कर लिया और भारत की ग्रोथ को 7% पर मेंटेन कर दिया, तो ये नरेंद्र भाई मोदी के कारण संभव हो पाया। इसलिए जहां प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं भी है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र के मामले में पूरी तरह पर आगे। एक तो सर 2000 का नोट का है जी, दूसरा सर ये है कि 9 साल के लिए तो हम कर रहे हैं, जो इन्होंने गारंटियां झूठी देके सत्ता में आए हैं कांग्रेस, उनके खिलाफ आपकी भाजपा की विपक्ष को पे क्या कार्रवाई रहेगी? और 2000 का नोट अब क्यों बंद किया है जी? वो दो है जी। हमें 9 साल की उपलब्धियां लेकर के तो जनता तक जाना ही चाहिए। आपने कहा ठीक है और हम उससे सहमत हैं, हम पॉजिटिव लड़ाई लड़ने के मूड में रहते हैं। रही बात गारंटियों की, मैं तो गारंटियों से आगे बढ़ करके बोलता हूं, 900 संस्थान बंद कर दिए। कौन सा ऐसा अधिकार इनको दिया जनता ने कि इन्होंने 900 संस्थान बंद कर दिए? प्राइमरी हेल्थ सेंटर चला हुआ है, डॉक्टर उसमें बैठा हुआ है, लोगों का इलाज हो रहा है, बंद। सीएचसी चली हुई है, 2 डॉक्टर वहां पर बैठे हैं, बंद। उप तहसील चल रही है, तहसील को बंद कर दिया। पटवार खाने चल रहे हैं, उनको बंद कर दिया। एसडीएम के दफ्तर चल रहे हैं, चुनाव करा दिया उस एसडीएम ने, उसी में इलेक्शन हो गया, वो एसडीएम का दफ्तर बंद। और फिर बंद करने के बाद बोले जी हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम बंद कर रहे हैं। अब दोबारा क्यों खोल रहे भाई? उसी को, उसी वीडियो के दफ्तर को दोबारा खोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सब विषयों को लेकर के सजग है और समय अनुसार हर चीज के विषय को उठा करके जनता में जाने वाले है। अभी हम लोग 1 महीने का अभियान लेकर के और जनता में सर 2000 के नोट कर तो विषय कोई नहीं सर, जवाहर विषय कोई नहीं। ये ये आरबीआई डिसीजन लेता है, आरबीआई टाइम एंड अगेन। और ये कांग्रेस का कहना है कि ये पुरानी गलती को आप छुपाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है वो पहले अपनी गारंटियां संभाल ले भाई। सर, जवाहर ठाकुर को नोटिस दिया है पार्टी ने, तो क्या लगता है कि पार्टी के भीतर जो लोकतंत्र एक होना चाहिए, क्या उसका पार्टी के भीतर होना चाहिए ना? मीडिया में जाकर के लोकतंत्र थोड़ी होगा। माफ करना मुझे मीडिया के साथियों, अगर जो मीडिया के अंदर जाकर के जयराम जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को या बाकी सबको और बुरा भला कहेंगे तो वो तो अनुशासन नहीं है और वो किसी भी कीमत के ऊपर टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। क्या पार्टी मंच पर ऐसे लोगों की भावनाओं को सुन के और उस पर हम लोग बैठे हैं, आज भी अभी अनाउंस किया है कि हम अलग अलग कमरे में बैठे हैं, जिसको अपनी बात कहनी हो वो आए। सारे प्रदेश में प्रवास करेंगे। हमारा कार्यकर्ता हमारी जान है, उसके लिए हम उसके साथ खड़े हैं, डंके की चोट पर खड़े हैं। हमारी ओर से, हमारे नेताओं की ओर से जो कमी होगी उसका हम समाधान करेंगे, परंतु पार्टी की और टांग को नंगी करना ये पार्टी के और किसी के भी हित में नहीं। धन्यवाद। थैंक यू।